बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट शेफ़ फ़ायदा। आज आपके लिए लेके आए कॉर्न क्रिस्पी फ्राई। तो वीवर्स, इसको बनाने के लिए हमें बहुत सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है जो हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं। तो वीवर्स, चलते हैं इसको बनाने की तरफ। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये हमने जो है 2 अदद सिट्टे लिए हैं और ये हमने फ़्रेश लेने हैं, पहले से रखे हुए नहीं लेने हैं। तो इसको हमने इसके साइड से काटा है। तो व्यूअर्स, आपने मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, बहुत आसान सी रेसिपी है। तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। तो ये हमने इसको साफ़ कर लिया है अच्छे से। तो अब हम इसको आपको कटिंग करना बताते हैं, किस तरह से हमने इसको कटिंग करना है और किस तरह से हमने इसको बनाना है। ये हमने एक टूथपिक ली है, आप इस तरह से कोई भी छोटी सी स्टिक ले सकते हैं बारीक सी, और इसको हमने साइज़ देकर कट कर लिया। जितनी इसका साइज़ है उतना हमने साइज़ दे के कट कर लिया है, लास्ट से पकड़ने वाला हिस्सा छोड़ दिया है। तो इसी साइज़ के हमने इसके पीसीस कर लेने हैं और अब हम दरमियान में से पीस कर लेंगे इस तरह से। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, आपने इसी तरह से मुझे फॉलो करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो आई होप सो कि आप कहेंगे कि वाकई में कोई चीज़ हमने बना के खाई। तो इस तरह से हमने इसको स्टिक की मदद से लगाना है इसके अंदर, और इस तरह से हमने उतार उतार के एक एक स्टिक रखते जाना है। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है व्यूअर्स। आप एक बार खाएंगे तो आप बार बार इसको बनाने का दिल करेगा आपका। तो व्यूअर्स, ये तकरीबन मैंने सारी जो हैं स्टिक्स में लगा लिए हैं। स्टिक्स में लगाने के बाद अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अभी ये कितने मज़ेदार सी लग रही हैं, अभी हमने कुछ किया भी नहीं। तो हम अब एक कढ़ाई में पानी लेते हैं और इसमें हमने इसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो व्यूअर्स, हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको उबाइल करना है, बहुत ज़्यादा उबाइल नहीं करना है वरना ये अच्छे नहीं बनेंगे, इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट उबाइल कर लिया है जी। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि उबाइल तो हमने इसको कर लिया है, अब हम इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे जी। तो हमने इसको थोड़ा सा ड्राई करना है, यानी कि ये ठंडे भी हो जाएं और थोड़े से खुश्क भी हो जाएं, पानी भी इसका निकल जाए अच्छे से। तो व्यूअर्स, अब हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच हमने इसके ऊपर ऐड करना है चावलों का आटा बारीक पिसा हुआ, और इसके साथ ही हमने नमक ऐड करना है हस्बे ज़रूरत, और इसके साथ काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्सअप करना है। अगर आपको लगे कि अच्छे से मिक्सअप नहीं हो रहा तो 1 से 2 चम्मच इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो वैसे ये इस तरह से भी अच्छे से मिक्स हो जाता है, लेकिन अगर आपको लगे तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हमने इसको रख देना है फ्रिज में तकरीबन 15 मिनट। तो जब तक ये फ्रिज में रखते हैं तो उतनी देर में हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाले में जो हमने चीज़ें लेनी हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले हम लेंगे 1 चम्मच भर के चाट मसाला, और इसके साथ हम लेंगे हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, और इसके साथ हम लेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, और इसके साथ ही हम लेंगे सुरख मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं स्पाइसेस के लिए अपने अकॉर्डिंग। और इसके साथ हम ज़ीरा पाउडर लेंगे हाफ़ टेबल स्पून, और इसके साथ ही हम लेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो व्यूअर्स, ये हमने तकरीबन सारे मसाले जो हैं ऐड कर लिए हैं और इसको अच्छे से हमने मिक्सअप कर लेना है। ये हमने जो है कॉर्न्स के ऊपर ऐड करने के लिए मसाला रेडी किया है। आप इसको और भी किसी चीज़ में लगाने के लिए रेडी कर सकते हैं। अगर आप उबाइल करके कॉर्न्स खाएं तब भी आप ये मसाला बना के तो आप उसके ऊपर लगाएं तो आपको बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर देंगे। तो व्यूअर्स, हमने कढ़ाई जो है रख दी है, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद बहुत ज़बरदस्त से हो गए हैं। तो अब हम एक एक स्टिक उठाएंगे, या फिर आप सारी इकट्ठी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम आराम से डाल के हल्की आंच पे इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स, नहायत आसान सी रेसिपी है और बहुत इजी से इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं, मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अच्छी सी रेसिपी भी तैयार हो जाती है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह से रेसिपीज़ बनाया करें कि बजट भी रहे और बच्चे भी इंजॉय करें। तो व्यूअर्स, हमने इसको फ्राई कर लिया है, अब हमने इसको निकाल देंगे
और सबसे ज़रूरी काम कि ऑयल को अच्छे से खुश्क करेंगे। और अब हमने इसको डिश आउट कर दिया है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं, और मुझे तो अभी देख के कुछ हो रहा है और भूख सी लग रही है। तो व्यूअर्स इसके ऊपर अब हमने ऐड करना है मसाला पाउडर जो हमने रेडी किया है, आपको दिखाया है। तो ये हम हस्बे ज़रूरत ऐड कर लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम जिस तरह से आपको पसंद है टेस्ट उस तरह से आप इसमें ऐड करें। और इसके साथ अगर आप चाहें तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा खट्टा जो है पसंद नहीं है। तो इसको अब देख सकते हैं कि कैसा ही ये स्टिक नुमा जैसे फिंगर चिप्स होती है इस तरह से बन गया और बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर और लुक, और इसका जायका इतना कमाल है कि क्या बताऊँ आपको। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो है कॉर्न्स क्रिस्पी फ्राई बन चुकी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखें। फिर मिलूँगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।